आइए हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो मिनट है। ओ उज्जवल, वन। जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आज हमारे सत्संग का उद्बोधन का विषय है जीवन की सुंदरता। इसी पर आधारित है एक भजन। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। मोह माया के बंधन में जीवन क्यों गवाता है। मोह माया के बंधन में रिया। जीवन क्यों गवाता है। शुभ कर्मों के बदले क्यों दुष्कर्म कमाता है। शुभ कर्मों के बदले क्यों दुष्कर्म कमाता है। हो पार तेरी नैया, कुछ ऐसे जतन कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। क्यों मान करे धन का, धन साथ न जाना है। क्यों मान करे धन का, धन साथ न जाना है। अनमोल सा ये तन भी माटी बन जाना है। अनमोल सा ये तन भी माटी बन जाना है। हर सांस से तू बंदे, सुमिरन ही सदा कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। खेलों में गया बचपन, यौवन भी न रह पाया। खेलों में गया बचपन, यौवन भी न रह पाया। थर थर कांपे बदन,
ऐसा भी समय आया, हाँ, थर थर कांपे बदन, ऐसा भी समय आया, वो नाम अमर तेरा, कुछ नेक कर्म कर ले, कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले, हर बार मरा जग बना बाप कभी बेटा, हर बार मरा जग में बना बाप कभी बेटा, चाहे फूलों पे तू सोया, माटी में भी तू लेटा, चाहे फूलों पे तू सोया, माटी में भी तू लेटा, है दास जन्म चकर, अब भी तू खत्म कर ले, कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले, पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले, पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले, शुभ कर्म ही कुछ कर ले, शुभ कर्म ही कुछ कर ले, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। ओ, आगे का मंच मैं धन्य जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण और उसके पश्चात सुंदर गीत सुना करके आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से यह केवल मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है जिसे पाकर के हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और मोक्ष का जो हमारा लक्ष्य है, मुक्ति की जो अवस्था है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन को सुंदर सुंदर तो ये जीवन है ही, इसे और सुंदर अच्छे तरीके से हम निर्वहन करें और अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आज के उद्बोधन का विषय है, जीवन की सुंदरता, जिसे हम उषा मलिक जी के द्वारा सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात फिर उषा मलिक जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो इसी क्रम में मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। कृपया अपना माइक ऑन कर लें। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। साहिल जी नमस्ते, मैं आशा रानी आर्य गाजियाबाद से बोल रही थी। समय हो तो दे देना जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते निर्मल वर्मानी जी। उर्मिल जी आपका माइक फिर से बंद हो गया है, आपने ऑन किया था लेकिन फिर बंद हो गया है, ऑन कीजिए। हाँ अब ठीक है। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति का ही भजन है। ओम का सिमरन किया करो, इसके सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। दुर्लभ मानव तन ये तूने बड़े भाग्य से पाया है, बड़े भाग्य से पाया है।
विषयों में फंस कर बंदे हीरा जन्म गवाया है, हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सद्गुण से ही लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाएंगे, चलते चलते ये श्वासा, चलते चलते ये श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा, जग का सभी तमाशा। श्वास श्वास जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। प्रभु नाम रस पिया करो, ओम नाम जप किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सदा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी ये, बात न समझो झूठी ये। वही अमर पद पाते हैं जो पीते नाम की घुट्टी है, पीते नाम की घुट्टी है। प्रभु नाम रस दिया करो, ओम नाम जप किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम हवाले कर दे जीवन की नैया, जीवन की नैया। ओम ही होंगे तेरी नैया के खवैया, के ही खवैया। पतवार उसी को दिया करो, उसी सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जीवन में बिन मांगे ही वो सब कुछ ही देता है, सब कुछ ही देता है। पर बदले में कभी न कौड़ी तुझसे लेता है, तुझसे लेता है। धन्यवाद उसी का किया करो, उसी का सिमरन किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। कभी कष्ट जो तुझ पर आता, वही आन बचाता है, यही आन बचाता है। आंख कान नाक बिन देखता सुनता, बिन पाँव भागा आता है, बिन पाँव भागा आता है। सम्मान जग में किया करो, पल पल सिमरन किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, इसके सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप समझ
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। बहुत सुंदर ओम का भजन आपने सुनाया। नाम ओम का सुमिरन किया करो, नाम प्रभु का लिया करो। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम है, जिसका स्मरण हम सदा किया करें। इसीलिए कहा है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कठोपनिषद में यह आया है, जिसमें कहा है कि सब वेद, सारे धर्म अनुष्ठान स्वरूप तपस्शरण जिसका कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करते हैं, उसका नाम ओम है। इसीलिए पतंजलि भी कहते हैं, तस्य वाचका प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। हम उसकी अर्थ की भावना के साथ में जप किया करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो वाचक नाम है वो प्रणव है, ओंकार है। और उसी को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या करते हुए कहा है कि जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। तो उसका हम सदैव जप किया करें, उसको हमेशा अपने अंदर हम धारण करने का प्रयास करें, प्रत्येक श्वास के साथ में। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। मेरी प्रार्थना प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी। और उसके बाद में ललिता धवन जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार हैं। नमस्ते जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्ते जी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं हम्म, फुल की हुई है आवाज, फिर भी आ नहीं रही मुझे। हम्म। आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, ठीक से आ रही है। ठीक है। एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। ना तो इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज ही है बड़ी, प्रभु नाम की भक्ति बड़ी चीज है। रंग लाती है एक न एक दिन जरूर, ऐसे प्रभुवर की सोहबत बड़ी चीज है। ऐसे प्रभुवर की सोहबत बड़ी चीज है। बोलिए वैदिक धर्म की जय हो। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता जिधर का उधर सब दुखी है, जिधर का उधर सब दुखी है। जिनके दुखों में भी मैं तो सुखी हूँ,
ये तो क्यों बेटी मैं क्यों सुखी हूँ, ये तू जानता है, मैं जानती हूँ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ, तू जानता मुझे किसने शिकवा है, मुझे किससे कैसा शिकवा है, कि मैं जानता हूँ क्या तू जानता है, कि मैं जानता हूँ क्या तू जानता है। कदम दर कदम मुझको रुलाया जहाँ, कैसे हंसी कमल के कैसे हंसी कमल के ये मैं जानता जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिलता है, ये मैं जानता हूँ, तू जानता रहती है पतन की रहती है नहीं तेरे दर पे आके मुझे क्या
धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत सुना देने के लिए। धन्यवाद प्रेम रेगड़ा जी। हाँ, थोड़ी आवाज में डिस्टरबेंस रहा, उसके मेरे को लग रहा है तबले की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस थी, पूरी तरह से भजन जो है सुनाई नहीं दे रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, जो परमपिता परमात्मा के दर पे आकर के उसकी भक्ति से हमें प्राप्त होता है लाभ, उस लाभ का वही व्यक्ति जानता है जिसको उस लाभ का अनुभव हुआ है। यही आपके गीत का मुख्य रूप से सार था। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता धवन जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय ललिता धवन जी। और उसके पश्चात आदरणीय मुकेश शास्त्री जी अभी जुड़ रहे हैं एक गीत के लिए, वो अपना गीत रखेंगे। आदरणीय ललिता धवन जी। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते जी। सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। और सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। आग सूरज में जो जल रही है, क्या कारण वो बुझती नहीं है। चांद में ठंडी सी चांदनी है, चांद में ठंडी सी चांदनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। और सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। ठंडी ठंडी ये चलती हवाएं, साथ लेकर के काली घटाएं, इन घटाओं के संग दामिनी है, इन घटाओं के संग दामिनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन सी बनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। भांति भांति की कलियां चमन में, कैसी खुशबू ये लाए सुमन में। सारी तितली की कैसी कड़ी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन सी बनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। बहती नदियां चली जा रही हैं, इससे मिलने को अकुला रही है। हमने बेमोल समझी नहीं है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन सी बनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। क्या अनोखी ये कारीगरी है। धन्यवाद जी सुंदर जी, समय देने के लिए। कई दिन बाद ये आज नंबर आया मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता धवन जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत गीत आपने धन्यवाद। सुनाया।
सारी सृष्टि दुल्हन सी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। उस परमपिता परमात्मा की कारीगरी वास्तव में अनोखी है। और अगर उसके ऊपर हम दृष्टिपात करें तो परमपिता परमात्मा के होने का हमें पता चलता है कि अवश्य कोई सत्ता है जो इतनी सुंदर कारीगरी को रचा रही है। इसीलिए वेद का मंत्र कहता है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। उस परमपिता परमात्मा के सुंदर काव्य को देखें, जिसे देख करके हमें पता चलता है कि वो परमपिता परमात्मा अवश्य कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी सत्ता है जो इतनी सुंदर रचना को रचा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, हमारे मध्य में आदरणीय मुकेश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान थोड़ा सा समय उनके पास अवकाश था, तो वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना उनसे एक गीत आदरणीय मुकेश शास्त्री जी रखें। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। सम्मानित पूज्य भ्राता आचार्य श्री हमारे जितेंद्र जी, मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, कुछ समय शेष था मैं केंद्रीय आर्य सभा करनाल में हूँ और करनाल में कार्यक्रम देने के लिए 3 दिवसीय आया हुआ हूँ। तो थोड़ा समय शेष था, कार्यक्रम फिर होना है उधर, तो मैंने भ्राता जी से आग्रह किया कि समय है उसका सदुपयोग में लाना चाहिए, लेना चाहिए। आइए, बिना किसी भूमिका के उस ऋषि राज को समर्पित कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के मध्य में प्रस्तुत करना चाहूंगा। शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे, वो गुप चुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी, दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय स्वामी जी घर को त्याग कर रहे हैं, आज मूल शंकर और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो घर से निकलते हैं। ये कविवर प्रदीप जी ने इन पंक्तियों को लिखा था कि शादी की बात को सुनकर के युवक में क्रांति के भाव जग जाते हैं और मानो वो कहते हैं कि मैं तो परम ईश्वर को प्राप्त करना चाहूंगा। तो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहूँ। इनसे बोल दो हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहूंगा। मूल शंकर इस भाव से जो है ना, वो अपने घर को त्याग करता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, इस प्रकार से ऋषिराज दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उसकी अपने इस जीवन को समर्पित किया है इस राष्ट्र और इस समाज के लिए। आगे कविवर विमोल जी ने लिखा है, आगे सुनिएगा इन पंक्तियों को। आइए जवाब जी। रात के अंधेरे में उठकर सवेरे में, रात के अंधेरे में उठकर सवेरे में, चले छोड़ कर अपना घर, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, राहों से तेरे बेखबर, रात के अंधेरे में अगर ग्राम छोड़ो पहाड़ों में बीचे में, नगर ग्राम छोड़ो पहाड़ों में बीचे में,
संतों महंतों के अखाड़ों में पीछे जितना बताया किसी ने, उसी मार्ग पग वो बढ़ाते रहे वो। कहीं खाए बैगन सूखे, कहीं दिल बिताए भूखे, कहीं खाए बैगन सूखे, कहीं दिल बिताए भूखे, बड़ा ही कठिन था सफर। रात के अंधेरे कुछ कर सवेरे में चले छोड़ कर अपना घर। रात के अंधेरे में आगे मुझे समय अनुमति नहीं देता, क्योंकि उधर से भी आ गया है सब, जो है ना सूचनाएं आ गई हैं कि आचार्य जी इंतजार में वहां पर भी बैठे हैं लोग। तो आपने मेरे शब्दों को, मेरे वचनों को, मेरे भजन को अपना आशीर्वाद स्वरूप दिया। अब पिछले बार मैंने अपनी माता जी के उसमें मेरी जो आप लोगों ने सहायता की थी, अब पूज्य भ्राता आचार्य जी हमारे जितेंद्र जी के आशीर्वाद से हमारी 21 रुपए जो है ना किया था। हमारी जो है ना सुलोचना माता जी जो जनकपुरी से हैं, उन्होंने 1000 रुपए दिया था। कुसुम भंडारी माता जी ने भी 1100 रुपए दिया था। मैं माता जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सत्संग की ओर से भी इनके दिए गए थे। राजनी पिपलानी माता जी ने भी, डॉक्टर रचना आहूजा जी, राज लूथरा माता जी ने भी दिया था। सभी मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। ईश्वर की कृपा से आज माता जी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, आशीर्वाद आपका मिलता रहे, बस यही कामना है। इति ओम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, भाई जवाहर जी। आपको थोड़ा सा अवकाश मिला तो आपने कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जो भी आप सुना पाए इस समय में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया गीत के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। आइए हम आगे बढ़े भजनों की श्रृंखला में। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी माता जी से आए और अपना भजन रखें। रजनी पिपलानी जी, और उसके बाद सुनीता चौहान जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वयं सतह पर। अकड़ तनी की बता रही है, अकड़ तनी की बता रही है, कि फल तो इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते है नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है,
मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा किया के बैठे वो पहली शब में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा किया के बैठे वो पहली शब में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नहीं नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गजल आपने सुनाई। गीत का गजल है और मुझे ध्यान नहीं है किसकी गजल है ये, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है शबीना अदीब की ये गजल है, जिससे ये गीत थोड़ा मिलता जुलता सा है, जो कहती हैं खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी भजन मोहब्बत में नई लिया नई। हुआ है। हाँ जी, उसको भजन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कुछ कुछ बातें उसमें ऐसे उठा के रखी हुई हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। नहीं नहीं, तो बहुत सुंदर आपने भजन को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर अच्छा गीत लगा, सुना मैंने कहा करके। चलो सुना लेती हूँ। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता चौहान जी से कृपया आए, अपना भजन रखें। आदरणीय सुनीता चौहान जी, इसके बाद मैं संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहें। संतोष जसूजा कहना नहीं होगा। जी, आप सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। आइए एक भजन सुनते हैं। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। माटी के घड़े जैसी हमारी देह सुहानी है, हमारी देह सुहानी है। ठोकर लगे जो फूटे तू इसका क्यों अभिमानी है। आत्मा भी मांझ थोड़ी, लगता नहीं ढेला, लगता नहीं ढेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। जब हंसा निकलेगा तो दौलत रोक न पाएगी, तो दौलत रोक न पाएगी। मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी, मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी।
वहां पर नहीं चलता रिश्वत का खेला, रिश्वत का खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कहती है मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। पिछले दोष कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है। अभी तो बहा रहा था आंसुओं का रेला, आंसुओं का रेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। परलोक में जाओगे तो कोई साथ नहीं जाता, न कोई साथ नहीं जाता। संजोए काला धन किसी के काम नहीं आता, किसी के काम नहीं आता। निरंजन हिसाब देगा वहां तू अकेला, वहां तू अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों व्यर्थ करे गुमान मूर्ख धन और दौलत का, क्यों व्यर्थ करे गुमान मूर्ख धन और दौलत का। बंद मुट्ठी आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओम जी ओम। समय देने के लिए बहुत बहुत प्यारा भजन बोला, बहुत ही मजा आ गया सुन के, बहुत अच्छा भजन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी, बहुत सुंदर जीवन की वास्तविकता को दर्शाता हुआ बहुत सुंदर गीत। और वास्तव में 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, उसके बाद सभी को हमें लौट करके जाना है। और वहां जाकर के आपने कहा कि हिसाब अकेले ही चुकाना पड़ेगा और कोई साथ देगा नहीं, कोई रिश्वत वहां पर चलेगी नहीं, किसी प्रकार का कोई और तरीके से चतुराई वहां चल नहीं पाएगी। इसीलिए कहा है कि जरूरी काम है, एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। खिजालत से तेरी आंखें न उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा। वो सारे जग का मुंसिफ है, न माने रू रियायत को, सिफारिश और रिश्वत से नहीं तू बचने पाएगा। यह है कानून में उसके, करे जैसा भरे वैसा, सताया जाएगा वो भी जो औरों को सताएगा। भलाई कर ले जितनी हो, बुराई छोड़ दे बिल्कुल, नहीं तो फिर भी आखिर मुसीबत ही उठाएगा। भलाई कर अमर ज्ञानी, जहां में नाम होता है, बुराई करने वाले का बुरा अंजाम होता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष नंदवानी जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, और उसके बाद एक छोटी सी कविता के लिए आदरणीय उषा सूद जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलता है ये। बहुत मन करता है कि जुड़े, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाने के कारण मैं जुड़ नहीं पाती। तो आज कुछ समय था, इसलिए मैंने अनुरोध किया, तो मुझे जितेंद्र जी ने समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं एक छोटा सा ऋषि भजन ही बोलूंगी। जब ऋषि का इस युग में पदार्पण हुआ तो उस समय बहुत ही वातावरण जो था अस्त व्यस्त था। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए, एक दूसरे के धर्म पर पत्थर उछालते हुए चल रहे थे। कोई किसी की नहीं मानता था। और वो एक अकेला मेरा ऋषि एकला चालो के आधार पर उसने अपना पूरा जीवन जो है हमारे लिए दे दिया।
और एक सुंदर आर्य समाज के रूप में हमें एक स्थापना, एक भवन दिया जिसमें बैठकर हम अपना चिंतन मनन करें। और आज इसी कारण ही हम यहाँ बैठ के कुछ कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उसी संबंध में मैं एक छोटा सा भजन रखने जा रही हूँ। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा मर्म न जाने कोई। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा मर्म न जाने कोई। लूट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई के नगरिया रे। लूट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आके नगरिया रे। उसके बदले क्या कुछ पाया, उसके बदले क्या कुछ पाया। गाली पत्थर ढोए रे, तेरा मर्म न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। नारी का सत्कार कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। गंगा किनारे देख के दुखिया, गंगा किनारे देख के दुखिया, फूट फूट कर रोए रे, तेरा मर्म न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। इतना कुछ उसने हमारे लिए किया, लेकिन हमने क्या किया? हमें उसकी एक नहीं मानी और अपनी मनमानी कर, जाति पाति बांट कर और आपस में लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग होके बैठ गए। जबकि उस समय संगठन के हमें इकट्ठे होकर चलने की प्रेरणा दी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी हमने एक नहीं मानी। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है सारे न जानी रे। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है सारे न जानी रे। आई अभागन रात दिवाली, आई अभागन रात दिवाली, भोर किरण ना होए रे, सूरज दिया डूबोए रे, तेरा मर्म न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा मर्म न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में उस ऋषि ने अपने आप को आहूत कर दिया इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए। मानव मात्र की परवाह उसे थी, सुख की न किंचित चाह थी, दुख में न मुख पर आह थी,
फूलें फलें सब आर्यजन मन में यही परवाह थी। तो उस ऋषि को हम हमेशा स्मरण करें, उसका उपकार हम हमेशा मानें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय बहुत कम है, समय तो पूरा हो गया है। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी से कृपया आएं और एक छोटी सी कविता रखें। उसके पश्चात हम उद्बोधन सुनेंगे आदरणीय उषा मलिक जी का। अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, अभी हो मंच गया। को नमन, मंच को नमन। मैं काफी महीनों बाद आज मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं नतमस्तक हो गई कि बहुत सुंदर भजन, आपका स्तर जो है बराबर ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है। और सच पूछिए तो हम आपकी जो टिप्पणियां हैं उनको सुनने के लिए ज्वाइन करते हैं कि आप बहुत सुंदर आलोचक हो, समालोचक हो। तो मैं एक छोटी सी कविता रखती हूँ समय की नजाकत देखते हुए। मैं उसका हूँ वो मेरा है, मैं उसका हूँ वो मेरा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उसका हूँ वो मेरा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझको मेरा बोध करा, मुझको मेरा बोध कराओ दो। मेरा उसका परिचय इतना, मेरा उसका परिचय इतना। वो नदियां है, वो नदियां है, मैं मरुस्थल। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मैं उसका हूँ वो मेरा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा तो परिचय केवल इतना कि वो नदियां है, मैं मरुस्थल। उसकी सीमा सागर तक है, उसकी सीमा सागर तक है। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। उसकी सीमा सागर तक है। मेरा तो कोई छोर नहीं है, मेरा तो कोई छोर नहीं है। उसका मेरा परिचय इतना कि वो सागर है, मैं नदियां हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा उसका नाता इतना, मेरा उसका नाता इतना। वो खुशबू है, मैं संदल। वो खुशबू है, मैं संदल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मेरा उसका परिचय इतना कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उस पर तैरे दीप सिखाए, उस पर तैरे दीप सिखाए। सूनी सूनी मेरी राहें, सूनी सूनी मेरी राहें। उसके तट पर भीड़ लगी है, उसके तट पर भीड़ लगी है। कौन करेगा मुझसे मेरा परिचय? उसके तट पर भीड़ लगी है, कौन करेगा मुझसे परिचय? मेरा मेरा उसका अंतर इतना, शब्दों पर गौर कीजिएगा। मेरा उसका अंतर इतना। वो बस्ती है, मैं जंगल हूँ। वो बस्ती है, मैं जंगल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मेरा उसका परिचय इतना कि वो नदियां है, मैं मरुस्थल। उसमें एक निरंतरता है, उसमें एक निरंतरता है। मैं हूँ अस्थिर जन्म जन्म। उसमें एक निरंतरता है। मैं हूँ अस्थिर जन्म जन्म का, मैं हूँ अस्थिर जन्म जन्म से। वो है सात, वो है सात सात ऋतुओं के, मेरा रिश्ता केवल मौसम से। वो है सात सात ऋतुओं से और मेरा रिश्ता केवल मौसम से है। अंतिम पंक्तियां। मेरा उसका मेरा उसका जीवन, मेरा उसका जीवन इतना। वो एक युग है, वो एक युग है, मैं एक पल। वो एक युग है, मैं एक पल हूँ। मेरा उसका जीवन इतना। वो एक युग है, मैं एक पल हूँ। मैं उसका हूँ वो मेरा है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा उसका परिचय इतना। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत छोटी सी कविता मैंने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। समय की नज़ाकत को देखते हुए आपने बहुत
छोटी सी कविता लेकिन बहुत गहरे अर्थ को लिए हुए सुंदर कविता प्रस्तुत की। परमपिता परमात्मा और जीवात्मा के जो स्वरूप को दर्शाते हुए, क्योंकि वह परमात्मा तो विस्तृत है, महान है, अणु रणीयान महतो महीयान, वह महान से महानतम है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके, वह सारे सब में समाया हुआ है, लेकिन जीवात्मा की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो वह दर्शाते हुए बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता को रखने के लिए और कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके भजन हम सुनना चाहते थे। आदरणीय रमा वैद्य जी जुड़ी हुई हैं अमृतसर से, वो भी एक भजन सुनाना चाहती थी, लेकिन समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आइए आपके भजनों को हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में श्रवण करेंगे निश्चित रूप से। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। प्रत्येक जो भी प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं, अभी भी और बाद में भी वहां पर यह उपलब्ध रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और इस बीच में आदरणीय सुभाष गेरा जी की तरफ से हमें 1100 रुपये प्राप्त हुए और सरल सेवा सदन के लिए आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी ने 1000 रुपये की राशि भेजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं स्वागत करूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और आप पूर्व प्रधाना हैं सितरी जनकपुरी आर्य समाज दिल्ली के, और बहुत सरल भाषा में अपने भावों को और अपने स्वाध्याय के जो मोती चुन चुन करके हमारे बीच में आप रखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन की सुंदरता। हम कार्यक्रम से पहले भी कुछ चर्चाएं कर रहे थे कि समस्याएं आ जाती हैं, कुछ रोग आ जाते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो जीवन बहुत सुंदर है। तो इसी विषय के ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे आदरणीय उषा मलिक जी। मेरी उनसे प्रार्थना कृपया आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के बहुत ही कुशल संचालक आदरणीय जितेंद्र सरल जी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही विद्वान, और आदरणीय उषा चित्कारा जी, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि विषय आपने देखा है जीवन की सुंदरता, आज इसके ऊपर कुछ चर्चा होगी। और जैसे अभी बताया है जितेंद्र जी ने कि सब कुछ जहां भी देखो सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है ईश्वर की। अभी धवन जी का भजन भी सुन रहे थे कि सारी सृष्टि दुल्हन सी बनी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। तो सच में जब हम ईश्वर की ये कृति देखते हैं, बिल्कुल ईश्वर का काव्य, मंत्र भी है कि वो कवि ही है, मनीषी है ईश्वर।
अकायम अस्नावरम पाप अपाप विद्धम जब हम कहते हैं कि वो बिना काया के और बिना नस नाड़ी के बिना घाव के है, तो उसमें ये कवि ही मनीषी ही भी आता है कि वो कवि ईश्वर को कवि कहा कि जो इस पूरा संसार उसका काव्य है, इतना सुंदर संसार है जो बनाया है। तो सुंदर शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं। अभी आपने कहा कि बड़ा ही सुंदर विषय लिया, जीवन की सुंदरता। हम किसी के कोई भजन सुनते हैं, कहते हैं बड़ा ही सुंदर। कोई किसी का वक्तव्य सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर। कोई खेल में बहुत अपनी कुछ दिखाता है कुशलता, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन किया। तो जो अभी कविता सुनी तो बहुत सुंदर कविता। तो हम इस तरह से विशेषणों से एक ही विशेषण होता है कि बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। तो ऐसे ही ये जो सुंदर है, क्या ये सुंदरता मेरे जीवन में आ सकती है? सुंदरता क्या? जो श्रेष्ठता है, जो कल्याणकारी भाव है और जो एक जीवन में मेरे उच्चता है कि सब कहें कि वाह क्या जीवन है इसका। कहते हैं ना, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। तो क्या है कि इतना कर्म ऊंचा कर कि सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम इज्जत से आ जाए। मैं जब भी किसी श्रद्धांजलि सभा में जाती हूँ, जब बहुत भीड़ देखती हूँ और उसके गुणगान किया जाता है, मैंने देखा है कि सभी श्रद्धांजलि सभा में ज्यादातर सबका गुणगान ही होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी का विशेष, जिसने समाज में बहुत परोपकार के कार्य किए हैं, बहुत उपयोगी जिन्होंने अपना जीवन जिया है। कहते हैं ना, जीवन क्या है सुंदर? जो उद्योगी है। आज आर्य नरेश जी आए थे अभी हम महावीर में, तो उन्होंने 3 शब्द कहे कि कौन किसका जीवन सुंदर है? जो उद्योगी है, उपयोगी है और सहयोगी है। तो जो जीवन जिसका सार्थक है, जो कुछ कर रहा है, वही सुंदर है। तो कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं? कैसे हमारे जीवन में सुंदरता हो? यही सुंदरता यही है। हम बाहरी सुंदरता की बात करते हैं, कहते हैं ना कि ये बड़ा सुंदर है, व्यक्ति बड़ा सुंदर है। तो बाहरी सुंदरता क्या है? वो सुंदरता तो ऐसे है कि जैसे ईश्वर ने कपड़ा पहनाया हुआ है एक, जैसे सभी कपड़े पहनते हैं, किसी ने काला कपड़ा पहना है, किसी ने सफेद कपड़ा पहना है। तो जब गीता में भी कहा गया है कि जब हम मरते हैं तो ये वस्त्र हम एक तरह से दूसरा नया धारण कर लेते हैं, तो ये तो ईश्वर ने हमें वस्त्र पहनाया है। इस सुंदरता की क्या बात करनी? तो ये जो सुंदरता है, ये बाह्य सुंदरता है। एक सुंदरता है कि मैं अपने आप को स्वच्छ रखती हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा आभूषण से सजा के रखती हूँ। एक है कि मैं अपने घर को भी सजा के रखती हूँ। फिर एक है कि मैं पूरे संसार में सजावट, अब आप देखेंगे कि बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या कहीं और, देखिए बाहर कितना सुंदर है। सबको सुंदर लगता है, लोग इसीलिए भागते हैं वहाँ पर। तो जो सुंदर दिखाई देता है वो सबको अच्छा लगता है। ऐसे जिसका जीवन सुंदर होगा, वो भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। सभी उसके लिए प्रिय होंगे और सब उसको प्यार करेंगे। लेकिन ये जीवन की सुंदरता आएगी कैसे? कैसे हम उस जीवन में अपनी सुंदरता ला पाएँगे कि सभी हमसे प्यार करें? तो सुंदर क्या है और जीवन की सुंदरता क्या है? आइए एक वेद मंत्र के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, जो कि क्या कहता है? वामम अद्य सवितर्वाममो श्वो दिवे दिवे वामस्मभ्यं सावि वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया धिया वाम भाजः स्याम। बड़ा ही सुंदर मंत्र है ये, और इस शब्द में 5 बार वाम शब्द आया है, और वाम का अर्थ होता है सुंदर। अब हम लोग थोड़ा-सा, अब इस बात की मैं थोड़ी-सी यहाँ पर चर्चा करूँगी कि वाम शब्द से थोड़ा-सा दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि वाम का अर्थ सुंदर कैसे हो सकता है? एकदम से वाम आते ही वाम संप्रदाय, वामपंथी, ये सब दिमाग में आना शुरू हो जाता है। तो पहले थोड़ा-सा इस वाम शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तभी हम क्या सुंदरता है, क्या कैसे हम अपने जीवन में सुंदरता लाएँ। जब भी हम किसी एक वेद मंत्र को पकड़ते हैं, तो जब हम 1-2 शब्द जब हम उसके पकड़ लेते हैं, तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो आइए हम पहले वाम को ही समझ लेते हैं कि वाम क्या है। 5 बार यहाँ पर वाम शब्द आया है। जो वैदिक वाङ्मय है,
देखिए, संस्कृत दो तरह की हम सभी जानते हैं। एक तो वैदिक संस्कृति है, वेदों की वैदिक जो संस्कृत है, जिसको कि वैदिक वांग्मय कहते हैं, और एक है कि संस्कृत और हिंदी का वांग्मय, वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने शायद किसी और मंच में भी पहले ये बात कही होगी कि हमारे एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे हमारे औषधालय में। तो हमारे आयुर्वेद का भी एक सेक्शन हुआ करता है, तो वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम से पुस्तकें लाया करते थे संस्कृत की मोटी-मोटी पढ़ने के लिए। तो बहुत पहले, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो मुझे थोड़ी-सी जिज्ञासा हुई, तो मैंने एक वो अपनी जो पुस्तक होती है हवन और यज्ञ की, अग्निहोत्र की, तो मैं ले गई। मैंने कहा, "आप इसका मुझे थोड़ा-सा बता सकते हो, इसमें कि कैसे है?" तो उन्होंने मुझे कहा कि, "नहीं, ये वैदिक संस्कृत है, तो ये मैं इसको नहीं समझा पाऊँगा आपको। तो ये जो संस्कृत होती है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये अलग होती है।" तो वैदिक संस्कृत जो होती है वेदों की, वो अलग है, और जो संस्कृत वांग्मय जिसको बोलते हैं, या हिंदी का जो वांग्मय है, उसमें उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। तो वैदिक वांग्मय की बात अगर हम करें, तो वैदिक वांग्मय में वाम का अर्थ सुंदर है, केवल सुंदर है और कुछ नहीं। लेकिन संस्कृत वांग्मय या हिंदी वांग्मय में जब हम हिंदी में इसका अर्थ करेंगे, तो वाम का अर्थ हो जाता है उल्टा या बायां। तो जैसे हम क्या कहते हैं, वामपंथी कहते हैं ना आजकल, ये वामपंथी है। आजकल लेफ्ट विंग और राइट विंग चला हुआ है कि दक्षिणपंथी जो है वो राइट हैंड वाले हैं, जो देशभक्त वाले हैं, हम आजकल ये सुनते हैं ना। और वामपंथी क्यों कहते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट विंग है, वो हम बोलते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट का जो हिंदी और संस्कृत में है, लेकिन जो वैदिक वांग्मय में है, उसका अर्थ केवल और केवल सुंदर है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। यद्यपि मैं ज्यादा राजनीति में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर करूंगी, क्योंकि आर्य समाज का जो मंच है, वो केवल धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षण के लिए नहीं है, पूरे सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधारों की भी बात करता है। तो एक बात मैं ये कहूंगी कि जो वाम पंथ है यहाँ पर, उसका जो शुभारंभ हुआ होगा, तो वो तो उसी के लिए हुआ कि आप जब विस्तार की बात करते हो कि सिर्फ एक देश की सीमा तक नहीं रहते हो, एक उदारवादी दृष्टिकोण है, किसी धर्म के तक सीमित नहीं हो, किसी देश की सीमा तक नहीं हो, मानव मात्र की बात करते हो। लेकिन बाद में ये विस्तारवाद तक गया, और बाद में इन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की बात की, और बहुत जो वर्ग था, उस जो हिंदू वर्ग है, उसकी उपेक्षा की, उसके लिए बिल्कुल भी कोई बात नहीं की इन्होंने। और बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसके कारण आज हम वाम पंथ को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि ये वाम पंथ की बात तो जो आजकल चल रही है, लेकिन इसी वाम की बात मैं कहूं कि शुरू शुरू में जब ये वाम शब्द जो संस्कृत का है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले जब हम वैदिक वांग में ही हमारे जीवन में प्रचलित था, तो एक बात थी कि हमारे यहाँ जो स्त्री को क्या कहते थे कि वाम अंग बोलते थे। वाम अंग अर्थात सुंदर अंग, क्योंकि वो एक सौंदर्य का प्रतीक होने का कारण कि हम उसको वाम अंग बोलते थे, कि सुंदर अंग, वाम अंग स्त्री के लिए कहा जाता था। लेकिन थोड़े बाद कालांतर में क्या हुआ कि जब पत्नी को बाएं में बिठाना शुरू कर दिया, बाएं हाथ की ओर, अब वो बाएं हाथ की ओर क्यों बिठाना शुरू कर दिया, इसी संस्कृत और हिंदी के प्रचलन के कारण, कि वाम का अर्थ जो है वो बायां कह दिया, तो वाम अंग अर्थात पत्नी को बाएं हाथ की ओर बिठाना है। तो वाम पार्श्व या वाम हस्त, बायां हाथ, तो ये हो गया अर्थ इसका वाम का, जो हमारे आजकल प्रचलन में है कि वाम का अर्थ बायां है या वाम का अर्थ उल्टा है। और यहाँ एक बात और भी है कि वाम से हम क्यों, हमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा घबरा जाते हैं, कि जो वाम मार्ग के संप्रदाय के थे व्यक्ति, अब हम कहते हैं ना कि वाम मार्गी, हमारे आर्य समाज की जो सत्यार्थ प्रकाश में भी वाम मार्ग की बात की गई है। तो वाम मार्ग का जो संप्रदाय था, उसका जो पहले उद्देश्य था, जो उसके प्रवर्तक थे, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था, उनका सुंदर अर्थ में ही था कि हमें एक सुंदर मार्ग। ध्यान दीजिए कि वैदिक वांग्मय में वाम मार्ग ही हमारा जो सुंदर मार्ग है जीवन का, वो ध्येय होना चाहिए। वो ईश्वर का जो वैदिक वांग्मय है, वो हमें वाम मार्ग की ही शिक्षा देता है कि वाम मार्ग पर, सुंदर मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर हमको चलना है। और इसीलिए जो वाम मार्ग संप्रदाय चला, वो भी इस सुंदर अर्थ में ही हुआ, उसके जो प्रवर्तक थे। लेकिन धीरे धीरे उनका पतन हुआ, वो विलासिता में पड़े, और इतना अधिक वो पथभ्रष्ट हुए, इतना अधिक उनका पतन हुआ, कि जो समाज के सुधारक थे, उन्होंने कहा कि भाई इनसे बचो, ये जो वाम मार्गी हैं, इनसे बचो।
क्योंकि उनके जीवन जो था वो उस सिद्धांत को लेके जिसलिए उन्होंने संप्रदाय खड़ा किया था वो बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, वो उल्टा हो गया बिल्कुल। और इसीलिए इसको और अधिक वाम मार्ग को उल्टा मार्ग कहने लग गए कि ये तो उल्टा मार्ग है, ये तो विपरीत मार्ग है। तो इस तरह से ये हो गया। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है कि हम क्योंकि वेद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो एक बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि वाम का अर्थ सुंदर और केवल सुंदर है, और इस सुंदर को अपने जीवन में हमको लेके आना है। सुंदर क्या है? सुंदर भावना, सुंदर हृदय। अभी जैसे मैंने कहा कि सुंदर कोई भजन होता है जो हमें बहुत अच्छा मन को भाता है, तो सुंदर कुछ भी है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सुंदर है, और उस सुंदर को हमें जीवन में लेके आना है। और इस मंत्र में भी क्या कहा, क्या ईश्वर से प्रार्थना की गई इस मंत्र में, कि क्या कहा कि वामम अद्य, कि मेरा आज सुंदर हो, हमारा आज सुंदर हो। और क्या कहा, श्वो वाममु, कि मेरा कल भी सुंदर हो। और फिर क्या कहा, दिवे दिवे वामम, प्रत्येक दिन 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 मेरा सुंदर हो। और अस्मभ्यम साबित वही है कि हमारा हमारा हो सुंदर। तो तीन तो बीच में एक ही लाइन में आगे कि मेरा आज सुंदर हो, मेरा कल सुंदर हो, और मेरा प्रत्येक सुंदर, एक एक दिन मेरा प्रत्येक दिन सुंदर हो। ये ईश्वर से, हे सविता, जो कि प्रेरक है, जो की उत्पत्ति करता है, सविता परमेश्वर, ये प्रार्थना की गई। और हम सभी चाहते हैं, अब नवरात्रि के देखिए हम सब कुछ लोग मनोकामनाएं रखते हैं कि हे ईश्वर हमारा कल्याण हो, हम निरोगी हो, हम सब कुछ हमारा जीवन में अच्छा ही अच्छा चले। तो ये जो भाव है सुंदर का कि मेरा आज अच्छा हो, कल अच्छा हो, प्रत्येक दिन मेरा अच्छा हो। लेकिन उसके आगे क्या कहा, वेद ये तो कहता नहीं कि प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वेद क्या कहता है कि प्रार्थना तो कर रहे हो, साथ में पुरुषार्थ भी करो। बिना पुरुषार्थ के तो ईश्वर भी जो है कृपा का हाथ नहीं रखता। तो उसके लिए क्या करना है, अगली पंक्ति में कहा गया कि उसके लिए क्या करना, कि हे देव, हे परमात्मा, अया धिया, इस धारणा से, इस विचार से, इस कारण से कि मेरा प्रत्येक दिन सुंदर हो, क्या करें हम, क्या करें कि भूरे, भूरे अर्थात विशाल, और वाम तो सुंदर है ही, और क्षय कहते हैं यहाँ पर संसार, घर रूपी संसार, जैसे निवास स्थान होता है ना, तो हमारा ये सबका निवास स्थान है, ये घर, ये संसार। तो ये जो सुंदर और विशाल संसार रूपी घर है, इसके हम क्या होंगे, वाम भाजा, वाम सेवी होंगे, अर्थात हम इसके सेवक होंगे। हम पुरुषार्थ भी करें इसको सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में हम सुंदरता लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वाम सेवी होंगे, वाम भाजा, श्याम, वाम सेवी होंगे। हमने एक बार एक शब्द बहुत सुना होगा कि सुंदरता का पुजारी, तो ये बिल्कुल वही शब्द यहाँ पर फिट बैठता है, वाम भाजा, कि सुंदरता का पुजारी। सुंदरता का पुजारी है जो, वो क्या करेगा, केवल और केवल श्रेष्ठ कर्मों को करने में उद्यत रहेगा। और सुंदर क्या है, हम जब हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उस ईश्वर से सुंदर और कुछ नहीं है। तो उस ईश्वर जो कि सत्य है, अंतिम सत्य है, जो कि कल्याणकारी है, और जो कि सुंदर है, जो कि श्रेष्ठ है, और उसी सुंदर के साथ जुड़कर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो प्रत्येक कर्म हमारा क्या हो, श्रेष्ठ हो, और उस श्रेष्ठ कर्म को करके ही मेरा जीवन सुंदर हो सकता है। बिना श्रेष्ठ कर्म को किए मेरा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। और एक कविता के माध्यम से इस बात को कि कैसे सुंदरता क्या है, और कैसे मैं अपने जीवन को सुंदर कर सकूं, कैसे इस समाज को सुंदर कर सकूं, कैसे इस राष्ट्र को सुंदर कर सकूं, कि एक एक मेरा जो छोटा छोटा काम भी जो है वो कैसे इसमें साधन बन जाए, कैसे सहयोगी बन जाए। एक सुंदर सी कविता है, वो मैं आपके समक्ष इस बात को कहने के लिए रखूंगी। और वो कविता क्या है कि सुंदर क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया ना कि हम सुंदरता को, बाह्य सुंदरता की बात करते हैं कि ये सब सुंदर है, लेकिन सुंदरता क्या है, मन की भावना। जैसे एक बच्चा है, उससे पूछा जाए अगर तो किसकी माँ सुंदर है, वो कहेगा मेरी माँ सबसे सुंदर है। जब कैसी भी हो वो कहेगा कि मेरी माँ सबसे सुंदर है। तो वो सुंदरता के लिए एक कविता है, सुंदरता मेरी नजर में एक ऐसी अनुभूति जिसका संस्पर्श चमत्कृत करता है अंतस को, छू छू जाता है मन के तार। नहीं, मन के तारों से जुड़ा हुआ है, मन की भावना से जुड़ा हुआ है कि हम कितना अच्छा कार्य करते हैं। अब देखिए, अभी पीछे मैं एक उसमें देख रही थी
कि एक पिता के लिए कहा गया कि तुम ये मत सोचो कि घर आओ तो तुम्हारा बच्चा जो है पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाए या सोने की एक्टिंग कर लग जाए। इतना तुम्हारे को प्यार होना चाहिए बच्चे को कि वो आके लिपट जाए तुमसे। वो है जीवन की सुंदरता। तो क्या है, जब आपके मन के तार जुड़े हों, सुंदरता मेरी नजर में एक ऐसी अनुभूति जिसका संस्पर्श चमत्कृत करता है अंतस को, छू छू जाता है, छू छू जाता है मन के तार। फिर क्या कहा, निर्विकार है सुंदरता। सुंदरता को आप नाप नहीं सकते किसी भी तरह से। निर्विकार है सुंदरता, उसका कोई रूप नहीं, आकृति नहीं, एक अप्रतिम असीम अछोर कृति है सुंदरता। फिर आगे क्या कहते हैं, तुम आकर्षण को सुंदरता कहते हो। आजकल क्या है जो चमक दमक, वेद मंत्र भी कहता है ना, सत्यासा हितम मुखम, कि हिरण्यमयन पात्रेण, कि सब कुछ चमकदार चीजों से हम उसी में आकर्षित होते रहते हैं। तो क्या कहा, तुम आकर्षण को सुंदरता कहते हो, भोले हो। आकर्षण तो मृग मरीचिका है, छलावा है। नश्वर वस्तु सुंदर नहीं हो सकती। सुंदरता तो अनादि है, आत्मा से उद्भूत होती है, आत्मा से ही होती है जिसकी अनुभूति। सुंदरता क्या है, आत्मा से ही जो उद्भूत होती है, आत्मा से ही होती है जिसकी अनुभूति। स्वतंत्रता, सुंदरता का मूल मंत्र तो सर्वे भवन्तु सुखिना में समाविष्ट है। तो सुंदर क्या है, जो हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करें वो सुंदर है। और आगे क्या कहा, जो कि मंत्र का दूसरा हिस्सा है, कि हम कितना अपना योगदान दे सकते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, संसार को सुंदर बनाने के लिए, कि जीवन की हमारी सुंदरता बढ़ जाए, कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपना एक छोटा छोटा योगदान देके कैसे इस समाज के, सृष्टि के रथ को चला रहा है, और वो उससे हम सीखें। तो क्या बोला, सुंदरता की अनुभूति के लिए देखो निष्कामी और निष्पापी को, निष्कामी और निष्पापी को देखो, देखो उस परोपकारी को जो लुटाता है दोनों हाथों, कुछ जोड़ता नहीं अपने लिए। देखो उस कवि को, देखो उस कवि को, सृजन की संवेदना से त्रस्त रच सकेगा एक अक्षर, एक पंक्ति, एक कविता। सुंदरता की अनुभूति के लिए देखो उस किसान को। देखिए अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया, जो कि कहते थे जय जवान जय किसान। तो सुंदरता की अनुभूति के लिए देखो उस किसान को, देखो उस किसान को जिसके हाथों भी खुदेगा खेत कोई, तप्त माथे का पसीना भी कभी चूमेगा मिट्टी, एक और उगेगा एक अंकुर, एक कोंपल, एक पौधा। और सुंदरता की अनुभूति के लिए देखो उस जवान को, देखो उस जवान को, देश प्रेम से ओत प्रोत, विषम परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी टक्कर लेगा दुश्मन से, विजयी झंडा फहराने को, गांव गांव, शहर शहर और राज्य राज। और अंतिम में विचारक के लिए कहा गया। हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, कैसे सुंदरता ला सकते हैं। तो विचारक के लिए कहा अंतिम में, देखो उस विचारक को, चिंतन मनन है ध्येय जिसका, मस्तिष्क में जिसके घूमते हैं धूमकेतु, मस्तिष्क में जिसके घूमते हैं धूमकेतु, सोचता है मेरा जन्म भी तो हुआ होगा किसी हेतु, सोचता है आखिर को मेरा जन्म भी तो हुआ होगा किसी हेतु, कुछ कर गुजरने की ललक से, कुछ कर गुजरने की ललक से, एक हिज्जा, एक पुर्जा, एक पहिया वह भी देना चाहता है। कुछ कर गुजरने की ललक से इस धरा के सृष्टि रथ को, इस धरा के सृष्टि रथ को एक हिज्जा, एक पहिया, एक पुर्जा वह भी देना चाहता है। हाँ, कि वह सार्थक होना चाहता है। और अंत में क्या है सुंदरता, सुंदरता, जीवन की सुंदरता जीवन के सार्थक हो जाने में है। इन्होंने कहा ना कि वो सार्थक होना चाहता है, तो जीवन की सुंदरता क्या है, जीवन के सार्थक हो जाने में है, वैचारिक शुचिता में है। सुंदरता सब कुछ होकर भी अकिंचन होने में है। ध्यान दीजिए, सुंदरता सब कुछ होकर भी अकिंचन होने में है। सुंदरता कंचन में नहीं, कंचन सदृश मन में है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सुंदर है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सुंदर है, वह सत्य है, स्वयंभू है, धैर्य है, लगन है, विश्वास है। धैर्य है, लगन है, विश्वास है। मानवता की वीथियों से गुजरो, थोड़ा कष्ट तो होगा, मानवता की वीथियों से गुजरो,
वही वाम सेवी होना कि सेवा करो, सुंदरता के कार्य करो, उद्योगी बनो, मानवता की वीथियों से गुजरो, थोड़ा कष्ट तो होगा, फिर तुम्हें दिखेगी सुंदरता ही सुंदरता, बस सुंदरता ही सुंदरता। तो क्या कहा कि मानवता की विधियों से गुजरो, थोड़ा कष्ट तो होगा, फिर तुम्हें मिलेगी सुंदरता ही सुंदरता। तो मेरा जीवन सुंदर होगा। जीवन की सुंदरता इसी में है कि मानवता की विधियों से गुजरना है, थोड़ा कष्ट उठाना है, परोपकार के कार्य करते चले जाना है। जो जो हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, जो कवि है वो सृजन कर रहा है, जिसके पास बल है वो रक्षा कर रहा है, जो जो ज्ञानी है वो ज्ञान बांट रहा है, जो जिसके पास धन है वो दान से अपने जीवन में जो है वो अपने जीवन को सफल कर रहा है। तो जो जो जिसके अंदर, और जो जो अपने शरीर से सेवा कर सकता है वो अपने शरीर से सेवा करके इस धरा के सृष्टि रथ को आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा, तो क्यों नहीं ये सुंदर संसार बनेगा। ये जो सुंदर संसार ईश्वर ने बनाया, विशाल और सुंदर क्षय रूपी संसार ईश्वर का, उसके लिए हम, जब हम सारे के सारे वाम सेवी होंगे, सुंदरता के पुजारी बन जाएंगे, उस सुंदर को बनाए रखने के लिए जो हम प्रयास करेंगे, तो हम सबका जीवन सुंदर होगा। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, हम वेद में प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरा एक एक दिन सुंदर हो जाए, मेरा आज सुंदर, मेरा कल सुंदर, मेरा प्रत्येक सुंदर, ना मुझे कोई दुख सताए, ना मुझे कोई कष्ट आए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास धन हो, संपन्नता हो, सब कुछ हो। तो उसके लिए उद्यम करना है, उद्योगी बनना है इस संसार में। वो जो कार्य करने हैं हमको, जो हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो उसी में हमारे जीवन की सुंदरता है। तो जीवन की सुंदरता तभी होगी जब हम इस तरह से प्रयास करेंगे, इस तरह से अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके, उद्देश्य निर्धारित करके, जहां तक हम हो सकेंगे उस ईश्वर के साथ जुड़ के। ध्यान दीजिए, बिना ईश्वर से जुड़े कुछ नहीं हो सकता। मैं हर बार यही कहती हूँ, हमारे अंदर इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा जो है वो कई बार कार्य रूप में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक बल नहीं होता, मानसिक बल नहीं होता। और वो आत्मिक बल, वो मानसिक बल ईश्वर के पास बैठने से ही मिलेगा। और जब वो मानसिक और आत्मिक बल मिलेगा तो हमारे अंदर शक्ति भी आ जाएगी। मैंने ऐसे भी देखे हैं, वृद्ध कहते हैं चला नहीं जा रहा, आज बिल्कुल कहीं जाने को मन नहीं है। जब उनकी रुचि की बात होती है तो उठ के खड़े हो जाते हैं। और ऐसे आर्य समाज के भी देखे हैं, कहते हैं सारा कहीं भी हफ्ता जाने को मन नहीं करता, लेकिन इतवार को आर्य समाज के लिए चल पड़ते हैं। तो ये जो भावना होती है कि हमने, ये तो छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से जो भावना समाज के लिए कुछ करना है, अगर वो अंदर से जागृत होगी, ईश्वर के सानिध्य में हम रहेंगे, ईश्वर से हम संबल प्राप्त करेंगे, तो ये संसार जो कि ईश्वर का सुंदर कृति है, उसको हम सुंदर बनाकर रखने में अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। और मैं बहुत निराश होती हूँ जब मैं यहाँ पर आती हूँ, बहुत अंतर नजर आता है आजकल हमारे को सड़कों पर पोल्यूशन जो मैं देखती हूँ, और जब मैं देखती हूँ वहां पर, तो और कुछ हो ना हो लेकिन ये अंतर तो दिखता ही है। तब मैं कहती हूँ हे भगवान, हमारे भारत देश में इतनी सुंदरता क्यों नहीं है। तो ये हम बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं कि हम सबको सद्बुद्धि मिले, कि हम जब हमारे पूरे संसार में भी सुंदरता हो, हमारे मन भी सुंदर हो, ताकि मन सुंदर होंगे तो मुझे लगता है कि संसार भी सुंदर हो जाएगा। क्योंकि अच्छा पवित्र मन होगा तभी हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तभी हम करप्शन भी नहीं करेंगे, तभी हम उद्यमी बनेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हमको सबको सद्बुद्धि दे, ताकि हमारा देश जो है, अब मैं देश की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वाम पंथ संसार की बात करता है, लेकिन जो दक्षिण पंथी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो देश की बात करते हैं। और आज देशभक्ति की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब वाम पंथ जो है वो विस्तारवाद की नीति के तहत विस्तार करना चाहता है, लेकिन जब अपनी रक्षा करनी पड़े तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करनी ही पड़ती है। जब अपने देश पर बात आए, जब अपने अस्तित्व को बचाने की बात आए, तब ये बात करनी ही पड़ती है दक्षिण पंथी की। और मैंने देखा यूरोपियन कंट्रीज में भी आजकल जो है वो यही राइट विंग की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि हमारे देश को, अपनी संस्कृति को बचाना है, कि बाहर के लोग आके बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये जो भावना जो आजकल बढ़ रही है वो कुछ इन्हीं परिस्थितियों के कारण से हो रही है कि हम चाहे विश्व की बात करें, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि अपने आप को बचाना है तो दक्षिण पंथ की, राष्ट्रभक्त की और राइट विंग की बात करनी ही पड़ती है। तो मेरा समय समाप्त हो गया है। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सब अच्छे मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, वाम मार्ग पर चलें, सुंदर
अपने जीवन को बनाए, सुंदरता को अपनाते हुए सुंदर अपने जीवन को बना सकें। तो बस आपने मुझे समय दिया जितेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने मंत्र के माध्यम से जीवन की सुंदरता को और कैसे उसे सुंदर बनाएं, यह बहुत सुंदर चर्चा की। यह आपने एक नया चिंतन हमें दिया, जो वाम शब्द का दिया, तो मैं भी सोचने के लिए विवश हो गया इसमें कि क्या वास्तव में इसका वाम का अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में बहुत फर्क है, और दोनों में जब हम फर्क देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये पता चलता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, लौकिक संस्कृत में हम एक शब्द लेते हैं अज, तो अज को हम कहेंगे बकरा। अगर लौकिक संस्कृत में उसका अर्थ निकालें, अज का मतलब हो जाएगा बकरा। लेकिन वैदिक संस्कृत में जब आकर के हम उसको जो है निघंटु और निरुक्त के आधार पर देखते हैं, तो अ कहते हैं नहीं, ज माने जन्म लेने वाला, जो जन्म नहीं लेने वाला है। तो जो तीनों अनादि पदार्थ हैं वो तीनों अज की कैटेगरी में आ जाते हैं। परमात्मा को भी अज कह सकते हैं, जीवात्मा को भी अज कह सकते हैं, और प्रकृति भी अज है। अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम, तो प्रकृति के लिए वहां पर अज शब्द आया है। तो इस प्रकार से संस्कृत और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो इसीलिए आपने जो वाम का अर्थ बताया, जनरल हम यही मानते हैं कि जो वाम मार्गी हैं वो उल्टे रास्ते पर चलने वाले हैं, और पत्नी को वामांगी इसलिए कहा जाता है कि वो बाएं अंग में जो है सुशोभित होती है पति के। लेकिन वैदिक संस्कृत में आकर के उसके अर्थ अलग प्रकार से सोचे जाते हैं, अलग प्रकार से उनकी तरीका होता है, उसकी व्युत्पत्ति का तरीका अलग होता है। उसमें जब हम देखते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ऋग्वेद में कुछ मंत्र देखे जहाँ पर वाम के और भी अर्थ जो है वो दिए गए हैं। जैसे एक वेद मंत्र में अभी देख रहा था, ऋग्वेद के चौथे मंडल का 30वें सूक्त का ये 24वां मंत्र है। तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार की चर्चा है। वहां कहते हैं वामम वामम त आदुरे देवो ददात्वर्यमा, वामम पूषा वामम भगो वामम देवः करुलति। तो वहां पर वाम का जो अर्थ है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है इसका, क्योंकि ऋग्वेद का अर्थ उन्होंने भी किया है। तो वहां पर जो अर्थ किया है, वहां पर कहते हैं वामम वामम प्रशंसा करने योग्य, और प्रशंसा करने योग्य को। और आगे अर्थ किया है वामम, कहते हैं प्राप्त होने योग्य को। और उससे आगे जो अर्थ किया है वामम सेवन करने योग्य को। तो इस प्रकार से, और आगे कहा है वामम श्रेष्ठ विज्ञान को देवें। तो अर्थात यहाँ पर एक अच्छे अर्थ में ही वाम का प्रयोग किया गया है, जो सेवन करने योग्य है, जो प्रशंसा करने योग्य है, जो प्राप्त करने योग्य है। तो यहाँ पर अच्छे अर्थ में ही वाम का शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सुंदर है। तो आपने बहुत सुंदर चर्चा की, और एक नई चीज हमें भी मिली, थोड़ा सोचने के लिए विवश होना पड़ा, और उसको मैंने फिर सर्च करने की कोशिश की। और अभी और भी मैं इसे थोड़ा सा ढूंढ करके, जब तक मस्तिष्क में बैठ नहीं जाएगा तब तक इस पर और थोड़ा अभी और ध्यान करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को रखने के लिए। जीवन की सुंदरता को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हमारा जीवन परमात्मा ने सुंदर दिया है, हम उसे और सुंदर बनाने का प्रयास करें, और ऐसा सुंदर बनाएं कि सब जो है उसको देख करके बहुत प्रसन्न हो, और जो सुंदर चीज होती है देख करके सभी प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार का हमारा जीवन भी हो, जिसे देख करके सभी प्रसन्नता का अनुभव कर सकें, और कह सकें कि ये जीवन वास्तव में अनुकरणीय है, सुंदर है, और प्रशंसा के योग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे मध्य रखने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की, और महिला प्रभारी भी हैं। कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, और अपना संक्षिप्त संदेश भी आप दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपका माइक ऑन नहीं है उषा चित्कारा जी, माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो भी ऑन कर लीजिए।
जी, वीडियो ऑन हो गया, माइक भी ऑन कर लीजिए। अब हो गया? हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? यस। यस। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही। सभी ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के भजन बोले। कुल मिलाकर यही बताया कि भगवान सुंदर है, भगवान ने सृष्टि सुंदर बनाई है, इसलिए हम अपना जीवन को भी उसी तरह सुंदर बनाएं। आशा ने इसी से शुरुआत की कि कुछ शुभ कर्म कर ले बंदे, पापों से तू डर बंदे। एंड लाइकवाइज सभी का यही क्रम रहा। और अंत में आई एम थैंकफुल टू उषा मलिक जी, जिन्होंने हमें सुंदर तरीके से जीवन को सुंदर बनाने का उपाय बताया। और उन्होंने वेद को कोट किया, यजुर्वेद को कोट किया, ऋग्वेद को भी कोट किया, और वाम का अर्थ सुंदर बताया वैदिक लैंग्वेज में। ऐसे है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जो कि डिफरेंट रेफरेंसेस में डिफरेंट मीनिंग के लिए अप्लाई होते हैं। So many words have nuances, very little difference of meaning, और वो उनकी उपयोगिता वही होती है कि हम ठीक जगह पर ठीक वर्ड का इस्तेमाल करें। तो इन्होंने हमें वाम का वैदिक संस्कृति में मीनिंग बताया सुंदर। कहते हैं ना, तन भी सुंदर मन भी सुंदर। तो हमें अपने मन को ज्यादा सुंदर बनाना है, इस पे जोर दिया। भगवान को भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और हम कहते हैं कि भगे भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्व जो विति सानु भगपुरता भवेत। कि हे भगवान, हम भी तेरी तरह भाग्यवान बने। तो हम कैसे बनेंगे? अगर हम सुंदर होंगे तो। सुंदर का मतलब हमारा मन सुंदर हो, हमारे कर्म सुंदर हो, और हमारे जो अनुभव होंगे तभी वो सुंदर होंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याणकारी हो। सत्य तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य ही कल्याणकारी है और सत्य ही सुंदर है। तो हम सत्य के पुजारी हों। सत्य के पुजारी का मतलब ये नहीं कि हमने कोई आरती उतारनी है। सत्य का पुजारी का मतलब है कि हम जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, उसका अनुसरण करें, उसको जीवन में लाएं, और अपने मन को ऐसा पवित्र कर लें कि भगवान उसमें खुद आकर विराजे और वो सुंदर बन जाएगा। मन हमारा सुंदर बन जाएगा। मन सुंदर होगा तो विचार भी सुंदर होंगे। जैसे हमारे मन में फीलिंग होगी, बुद्धि में विचार होंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हमारे कर्म हमारे मन और बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। तो हम अपने मन और बुद्धि को सुंदर बनाएं, उसमें कोई गलत संकल्प ना करें, उसमें कोई गलत भावना ना आने दें, कोई गलत विचार ना आने दें। हम जो भी सोचे वो, उषा मलिक जी ने बताया कि वो उद्योगी हो, उपयोगी हो, हम दानी बने, हम अच्छे बने। और हम अच्छे कैसे बन सकते हैं? हमें ऋषि दयानंद के भजन भी सुने हमने कि उसने हमें ठीक रास्ते पे लगाया। ऋषि दयानंद ने हमें पंच महायज्ञ विधि बताई। 5 तरीके के यज्ञ हम प्रतिदिन करें, और हम करते भी हैं। जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो नहीं करते वो करें 5 महायज्ञ। क्योंकि यज्ञ ये श्रेष्ठतम कर्म, सबसे यज्ञ जो है वही श्रेष्ठतम कर्म है। और यजुर्वेद का पहला मंत्र में यही प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारे ये जो जीवन रूपी नैया है, इसको हम सुंदर तरीके से कैसे चलाएं, ये यजुर्वेद के पहले मंत्र में बताया है। ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्त देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या आप्याय ध्वम इंद्रा भागम प्रजावती रणमिवा अयक्ष्मा मावस्ते निशत मागसम ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात् वीर यजमानस्य पशून पाई। कि हे भगवान, ये संसार जो तूने ईश और ऊर्जा से हमारे लिए भरा हुआ है, ईश इज अन्न और धन, ऊर्जा इज बुद्धि शक्ति, इसके साथ ये संसार तूने भरा है। किस लिए? ताकि हमारी जीवन रूपी नौका इस संसार में स्मूथ चल सके। स्मूथ मतलब ठीक तरीके से हमारी जिंदगी चल सके। इसके लिए उसने हमें 19 साथी दिए हैं, सेवक दिए हैं,
5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 5 हमें सलाहकार दिए हैं, कंसल्टेंट्स दिए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमें कंसल्टेंट दिए हैं कि हम इनकी कंसल्टेंसी से, क्योंकि मन में वही आएगा करने के लिए विचार जो बुद्धि बताएगी, तो हम अपने विचार को ठीक रखें, वैदिक परंपरा को चलाएं, और हमारे जो आर्य समाज के प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। वो 10 प्रिंसिपल्स हम अगर पढ़ लें और उनमें से एक एक वर्ड, किसी भी एक वर्ड का रोज प्रण ले लें कि हम इसका पालन करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा जीवन वाममय ना बन सके, सुंदर ना बन सके। नवरात्रि की भी मैं आप सबको मुबारक देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। अब नवरात्रि का मतलब क्या है, ये फर्क लोग फर्क तरीके से लेते हैं। नवरात्रि का मतलब है नव इज न्यू, 9 नंबर लकी नंबर समझा जाता है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन नव का मतलब है न्यू। नई रात्रि मतलब यह है कि सीजन चेंज ऑफ सीजन है, और चेंज ऑफ सीजन जब होता है तो हम पिछले जो हमारे अंदर विकार हैं, जो कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो जितने भी खराब चीजें हैं उनको हम निकालने के लिए एक तरीके से अंदर की सफाई करते हैं। इसके लिए हम व्रत रखते हैं। अब व्रत के 2 मतलब हैं। संकल्प, एक तो व्रत का मतलब है संकल्प, एक व्रत का मतलब है फास्ट। तो हम फास्ट करते हैं नवरात्रों में। फास्ट करें, फास्ट करने का मतलब हम कम खाएं, शुद्ध खाएं, थोड़ा खाएं, ताकि जो पिछला जो भी है वो हमारे अंदर से जो खराब चीजें हैं वो सब निकल जाएं, सफाई हो जाए। जैसे फैक्ट्री बंद करते हैं ना, 2 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी क्योंकि 2 दिन उसमें सफाई करवानी है। तो इसी तरीके से चेंज ऑफ सीजन में शरीर की सफाई के लिए, मन की सफाई के लिए, बुद्धि की सफाई के लिए ये नवरात्रे हैं, जिनको एक माता का रूप दे दिया गया है। माता इज ए साइन ऑफ क्रिएटिविटी। तो जैसे इस सीजन में आप देखते होंगे आपके घरों में अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो फूलों से भरा पड़ा है, सब कुछ फूलों से भरा पड़ा है, ग्रीन छोटी छोटी कोंपले, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये नए सीजन के आने का इंडिकेशन है। तो इसी तरीके से हम अगले सीजन के लिए अपने शरीर को तैयार करें, इसमें जितने वो हैं उनको निकालें, और अच्छे चीजों को पाने के लिए अंदर जगह खाली करें। अंदर जगह खाली होगी तभी उसमें कुछ और आ सकेगा, अच्छी चीज आ सकेगी। मतलब कि हम अपने मन के विकारों को दूर करें। हम ये जो नवरात्रि में बैठे तो शुद्ध मन से बैठे। शुद्ध मन कैसे होगा, हमें अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और राग, द्वेष इत्यादि जो ऐसी बातें हैं, इन सबको हमें अपने मन से अलग करना पड़ेगा। मन को शुद्ध, साफ, सुंदर सिंहासन बनाना पड़ेगा, जिसमें आकर भगवान आकर बैठेंगे। भगवान तभी किसी ने आना होता है तो हम घर की सफाई करते हैं, उसके लिए अच्छा सा बैठने का इंतजाम करते हैं। अगर हम ध्यान में बैठे हैं नवरात्रि में, भगवान से पूजा कर रहे हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन वाममय बने, हमारा जीवन सुंदर बने, तो इसके लिए हमें अपने मन को साफ करना पड़ेगा। तभी हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकेंगे। ओम अग्न्या हिवीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्स्य बरिषि। हे भगवान, मैंने अपने मन रूपी सिंहासन को साफ कर दिया है, आइए विराजिए। अब ऐसा ध्यान करके अगर हम अकेले में बैठेंगे, अकेला होना बहुत जरूरी है, हर जगह हर कोई साथ कभी नहीं देता, अकेले बैठना पड़ेगा, तभी भगवान आपको ध्यान में आएंगे। और ये मेरी प्रार्थना है कि इन नवरात्रों को आप इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड लेकर करें, बजाय कि जो लोग मतलब भजन गाते हैं कि तेरे तेरे कपड़े भी लाल, तेरा चूड़ा भी लाल, तेरे बाल भी ये वो और वगैरह वगैरह, वो आर नॉट यूजफुल। वो भजनों का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो ये है कि अपने अंदर से जितने टॉक्सिन्स हैं, इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहते हैं, हिंदी में आप वर्ड ढूंढ लेंगे, जितने टॉक्सिन्स हैं हम उनको बाहर निकालें, फिजिकली और मेंटली भी। ये बड़ी जरूरी चीज है। अगर हम अपने जीवन को सुंदर अनुभूति देना चाहते हैं, सुंदर अनुभव देना चाहते हैं, तो हम ये सुंदर संकल्प लें, एक ना एक संकल्प जरूर ले लें कि इन नवरात्रों में हम ये करेंगे। हम फास्ट करें, फीस्ट ना करें, फास्ट व्रत करें। व्रत का मतलब अच्छा संकल्प लेना, व्रत का मतलब थोड़ा सा कम और हल्का और शुद्ध खाना, ताकि वो जो पिछले जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाए। और संकल्प लें अच्छा, और फिर
हम ऐसे प्रयत्न करें कि हमारा जीवन सुंदर बन सके। यही नवरात्रे हैं। ऐसे नहीं कि हमने वैसे तो व्रत किया और वैसे कहा कि मतलब कि बेटा आज मेरा व्रत है, तो एक बेटे ने तो भेज दी फलों की टोकरी, दूसरे बेटे ने भेज दिया दूध और हलवा। हलवा तो वो सिंगाड़े का आटा का जो भी मतलब लाइट खाना, सो कॉल्ड लाइट खाना, लेकिन उसमें अगर 25 36 56 पदार्थ डाल दिए हैं तो वो हल्का नहीं रहेगा, वो फास्ट नहीं रहेगा, वो फीस्टिंग हो जाएगी। तो हम फीस्ट ना करें, फास्ट करें, अच्छे संकल्प लें, नवरात्रों को अच्छे तरीके से इस दृष्टि से मनाएं कि हमें अपने पिछले टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के जीवन को फिर से एक नया रूप देना है। नई जो मौसम आना है, नया सुंदर ऋतु आनी है, उसके स्वागत के लिए हम अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को तैयार करें। यही मेरी इच्छा है कि हम सब इसकी प्रार्थना करें और नवरात्रों को इस रूप में लेकर शुद्ध तरीके से मनाएं। आई एम अगेन थैंकफुल टू उषा मलिक जी कि उन्होंने हमें वांग्मय जीवन बिताने के लिए कितने सुंदर गुर बताए, अच्छे बताए, वेद का रेफरेंस दिया। और तायल जी ने तो थोड़ी सी रिसर्च भी शुरू कर दी साथ साथ में, इसका ये मतलब यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, दैट इज वेरी गुड। ये रिसर्च करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हमारा ज्ञान वर्धन होता रहेगा। और सभी बहनों को मिलके बहुत अच्छा लगता है। आई विश एवरीबडी इंक्लूडिंग मी गुड हेल्थ। एज इज जस्ट अ नंबर। हम ये फंक्शन सत्संग शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, कुछ लोग बीमार चल रहे थे, तो मैंने कहा था कि उसकी फिक्र ना करके हम अच्छाई की तरफ चले, तो एज फैक्टर बीच में कहीं बाहर नहीं आएगा, बुढ़ापा कहीं बाहर नहीं आएगा। मैं राधा कृष्णन रॉय की बात कर रही थी कि वो बाहर गए, 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए इंडिया से, फिर वो बाहर चले गए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास, और वहां जाकर उन्होंने फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फिर से एक पीएचडी की डिग्री पाई, और वहां फिर वो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी रहे, वाइस चांसलर रहे, और फिर उनको 102 वर्ष की उम्र है अब उनकी, और ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज पद्मश्री। तो वो पहले इंडिया से ही लेकर गए थे, तो वहां भी उनको इस तरीके से अवार्ड किया गया। तो एज इज जस्ट ए नंबर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स ट्राई टू बी सुंदर। अंदर बाहर से हम सुंदर बने, कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, उपयोगी बने, उद्योगी बने, पुरुषार्थी बने, दानी बने, और फिर हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद एंड विश एवरीबडी इंक्लूडिंग मी गुड लक। Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और अपना भी आपने आशीर्वाद और संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मोटिवेट करने के लिए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज की सभा का सत्र का समापन करें। कल हरियाणा में वोटिंग है, दिल्ली वालों की तो नहीं है, लेकिन हरियाणा वाले सभी वोट डालने का प्रयास करें, सभी चुने और सही चुने, केवल इतना ही कहेंगे। तो मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया अनम्यूट करें और शांति पाठ कराएं, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय सुबह सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाएगा, बूथ खुल जाएंगे, ठंडे ठंडे में सारे जाके अपना वोट डालाएं हाँ ताकि जी, हाँ गर्मी जी। ना लगे। आजकल सवेरे सवेरे ही लाइन लग जाती है, इतना हाँ, प्रचार हो गया है इसका। पहले जलपान फिर मतदान, क्या पहले मतदान फिर जलपान। फिर जलपान। और यहाँ पे तो हमारे आरडब्ल्यू ने ये भी अरेंज कर दिया भी अगर कोई नहीं आ सकता तो हमें इस नंबर पे फोन कीजिए, हम गाड़ी भेजेंगे, आपको पिक भी करेगी, ड्रॉप भी करेगी। ये अच्छा है। चलिए सुषमा यति माता जी आए। बहुत सुंदर कार्यक्रम। जतिंदर जी तो खैर है ही है, दोनों की गुथली, और आगे वो उषा चित्कारा जी भी, वो भी बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने भी एक एक को लेके ऐसे स्पष्ट सारा समझाया है। मेरा आशीर्वाद है वो। बहुत अब बहुत धन्यवाद। क्या बात है जी, आपको हम यहाँ बुलाएंगे आपको रोहतास नगर में, वहां ओके आप आधा घंटा आपको देंगे। ओके। दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगे लाख करोड़। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस,
घड़ी घड़ी तेरा आसरा छोड़ न देना साथ। अवगुण मेरे देख के बख्शो गरीब नवाज। जे मैं पूत कुपूत हूँ मेरी शरण पड़ेगी लाज। नित्य शुद्धि और बुद्धि दो जग के हो करतार। नमस्कार भगवान तुम्हें मेरा बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें मेरा बारंबार। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अवै। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। दंडी ब्रिजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैद्य प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको। नमस्ते जी। नमस्ते उषा जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते।